अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब ने बहुत दुआएं दी सेहत के लिए, बहुत सी ढेर सारी दुआएं आपकी मैसेज के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर टेलीफोन करके पूछा, बहुत बहुत शुक्रिया। तबीयत वाकई बड़ी ख़राब है। वो कहते हैं ना, गाना याद आ गया, अंग अंग फड़ के। वाकई अंग अंग जो है वो दर्द कर रहा है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अब याद रखिएगा कि जो पीछे प्लैनेटरी कंडीशन गुजरी हैं, यानी कि जुपिटर का ट्रांजिट होना और सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना, फिर जुपिटर का नक्षत्र चेंज करना, फिर राहु का नक्षत्र चेंज करना, फिर सैटर्न का नक्षत्र चेंज करना और मार्स सैटर्न के साथ तीसरी नजर बनी, सारी जो आज खिचड़ी पकी हुई है और जो आने वाले वक्त में नवंबर तक हुई है, वो सारी इन प्लैनेटरी कंडीशंस के पास जोर शोर है। फिर मार्स और यूरेनस का जो है कंजक्शंस, वो बहुत बड़ा कंजक्शंस है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज आर्टिकल 6 के ऊपर और पीटीआई को बैन करने के बारे में सोचा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ के ऊपर बात करेंगे और सनम जावेद है उसके ऊपर भी अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। तो पहले ख्वाजा आसिफ साहब की जो स्टेटमेंट आई है, उसकी जो ट्वीट आई थी, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले तो मुझे ये समझाएं कि उन्हें इजाज़त किससे लेनी पड़ रही है कि मियाँ साहब इतने छुई मुई हैं कि वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है और तबीयत जब भी ख़राब होती है उन्हें बैरून मुल्क जाना ज़रूरी है। हुकूमत आपकी, सब कुछ आपका, इजाज़त किससे लेनी पड़ रही है? मियाँ साहब आपको अब जाने कौन देगा? अब जाना तो कहीं और है, बाहर तो नहीं जा सकता। और जिससे इजाज़त ले रहे हैं आप, वो कौन है जिससे आप इजाज़त लेना चाह रहे हैं? आप इतने नाजुक हैं। वो इतनी गर्मी में अंदर जेल में बैठा, वो कहता मैंने मुल्क से बाहर नहीं जा रहा। डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी है, वो आज फिर जलसा कर रहा है। और हमारे मियाँ साहब इतने छुई मुई हैं कि उनको कुछ भी होता है उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू। तो तबीयत तो ख़राब काफ़ी अर्से से मियाँ साहब की शुरू हो गई थी, बस लफ्ज़ों का निकालना ज़रूरी था। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने निकाल दिया। रोज़ ख्वाजा आसिफ ने, जो कभी असम्बली की सीट जीता नहीं, वो हमेशा जितवा के, यानी कि जितवाई हुई सीट पे वो हमेशा असम्बली के अंदर पहुँचते हैं। हालात नून लीग के लिए, हुकूमत के लिए बहुत ही तकलीफदेह होते जा रहे हैं। अब मियाँ साहब के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी कि वो बाहर चले जाएं, क्योंकि खेल जो खेला गया था मियाँ साहब की तरफ से, उस खेल का पूरा ख़त्म करके तो अब जाना पड़ेगा ना। वो तो ख़त्म करना पड़ेगा। आप उस खेल में कौन कौन लोग ख़त्म होते हैं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मियाँ साहब आगे आपके लिए टाइम बड़ा सख्त आ रहा है, दोनों मियों के लिए, ख्वाजा आसिफ के लिए। आर्टिकल 6 की बात हो रही थी और बैन करेगी, लगा देना, सिर्फ बढ़के ना मारे, आप फौरन आर्टिकल 6 लगा दें। फिर मैं बताता हूं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू के आर्टिकल 6 किस किस के ऊपर लगना है। लगना तो है आर्टिकल 6, ये मैं आपको बता दूं। ये जो नून लीग के तर्जमान पानी, उनका तो मुझे नाम भी नहीं आता, क्या है नाम है उनका, जो कह रहे थे कि हम आर्टिकल 6 लगा दें। लगाए ना, मैं कहता हूँ लग जाए, फौरन लग जाए, पीटीआई बैंड हो जाए, फौरन हो जाए, इमीडिएटली हो जाए। फिर देखते हैं तमाशा। खाली बातें ना करें, करके दिखाएं बस। और फिर मजे की बात है कि इत्तेहादी हुकूमत है, गठजोड़ की हुकूमत है, वो बाकी जो जमातें उन्हें पता ही नहीं है कि आर्टिकल 6 लगने जा रहे हैं। वो कौन लगा रहा है आर्टिकल 6? वो कौन लगा रहा है जो पीटीआई को बैन करने जा रहा है? वो कौन है जो मियां नवाज शरीफ को बाहर ही जाने दे रहा? ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। इन चीज़ों के ऊपर बात करना जो है बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि बहुत मज़ेदार ये खेल जो है शुरू होने वाला है। यहाँ पे चीज़ें जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। अब चीज़ें ना खुल के बाहर आएंगी। आर्टिकल 6 लगेगा। पर याद रखिएगा कि जो 2022 में जो हुआ था, वो भाई साहब जो हैं हमारे बाजवा साहब, उनके ऊपर और पूरी असम्बली के ऊपर, अभी ये याद रखिएगा, वो पूरी असम्बली के ऊपर आर्टिकल 6 लग सकता है। खेल आगे बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। इतना मुश्किल खेल होने जा रहा है कि आपको संभालना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको संभालना।
आपकी बस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 6 में तो पूरी असेंबली वो जो है, और वो जो भाई साहब थे जो नौकरी के लाले पे पड़े हुए थे, आजकल उनके अपनी हालात जो हैं वो सेहत दे उनको, क्योंकि उनके अपनी हालात जो हैं काफ़ी नाजुक होने वाले हैं। तबीयत काफ़ी लोगों की जो है ना, ये जुलाई के एंड पे और अगस्त के एंड पे काफ़ी पॉलिटिशियंस की और काफ़ी ताकतवर लोगों की तबीयत काफ़ी ख़राब होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा जो है झटके जोर के लगने वाले हैं। और ये आर्टिकल 6 तो लगना है, ये लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, बड़ी ये तो सिर्फ दावे कर रहे हैं अभी तक। अल्लाह करे लगा दें, लगा के देखें जरा, फिर देखें कि ख़त्म कहाँ पे होता है और कौन लड़कता है इसके ऊपर। एक बंदे के बारे में तो मैं बार बार कह चुका हूँ, और मैं बेशुमार आदमी हैं जो आर्टिकल 6 पे लगेंगे। तो यहाँ खेल आसान नहीं है, क्योंकि जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना बहुत जमीन के करीब तर है, और वो बहुत पनिश करवाएगा यहाँ पर, बहुत ज्यादा यहाँ पर जुपिटर का यहाँ पर ट्रांजिट करना। जुपिटर का वो भी है, क्योंकि जुपिटर टॉरस में है, और जुपिटर भी निक्षेत्र चेंज कर चुका है, मार्स उसको ताकत दे चुका। तो यहाँ पर तो बस अदलिया ही अदलिया है। जैसे मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि आने वाले वक्त में अदलिया का कंफर्ट बहुत बुरी तबाह होगा, वो आपने देखा भी। फिर जिस तरह अदलिया के लोगों ने एहतजाज किया, और फिर वो जिस तरह जजेस जो हैं वो बाहर आया और उन्होंने स्टैंड लिया, वो कंफर्ट तबाह हुआ उनका। और आने वाले वक्तों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है अदलिया की तरफ आपको फोकस बढ़ता नजर आएगा। उसमें आप सनम जावेद को देख लें, रिलीफ मिला, कहाँ से मिला। और यहाँ पे पीटीआई को सिर्फ मैं एक ही मशवरा दूंगा, उन्हें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि वो वैसे भी उनके पल्ले कुछ नहीं है, वो कुछ चलाता है वो चलते हैं। लेकिन यहाँ अगर पीटीआई थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा कर ले, वो सिर्फ कोर्ट के ऊपर अपना फोकस रखे, सिर्फ कोर्ट के ऊपर उनका फोकस होना चाहिए, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वहां जाएं बड़े धड़के के साथ, अपनी वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बंदों को लेके जाएं, और अदलिया ही से पीटीआई को इंसाफ मिला है, बाकियों को मिला, वहीं से मिला है। यहाँ सिर्फ अदलिया ही का मेन बड़ा रोल है, क्योंकि अदलिया ही की वजह से काफी लोगों की नौकरियां भी जाने वाली है, और काफी लोगों की सीटें भी जाने वाली है। क्योंकि मियां साहब तो आप 45 में फंसे पड़े हैं, आज सब भी फंसा पड़ा है, और 45 में आपको अगस्त के महीने में काफ़ी जो 3 इस्लामाबाद के जो सीटें हैं वो आपको इसी जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में वो सीटें जाती हुई नजर आना शुरू होंगी, और फिर ये गेम बहुत बड़े लेवल के ऊपर मियां नवाज शरीफ तक पहुंच जाएगी वहां तक। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि अमेरिका ने बहुत कुछ सीखा, अमेरिका ने बहुत कुछ सीखा पाकिस्तान से, कि इलेक्शन कैसे करने। वो बाबा जी जो बाइडेन साहब जो हैं वो अड़ गए हैं, हालांकि वो फ्रीज भी होते हैं, वो कभी फ्रीज ही ना बन जाए, लेकिन वो कह रहे कि जी मैं डटा हूँ, मैं डोनाल्ड ट्रंप को हराऊंगा। तो मैंने आपको कहा था कि अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर नज़र रखीजिएगा। तो बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो लग गई ना गोली लग गई ना, हमला हो गया ना। तो वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ पर अपनी पब्लिक को पूरी तरह जो है वो रखना है साथ, और अदलिया की तरफ से वहाँ पे रहना, क्योंकि जो जो खेल इधर हो रहा है वही खेल उधर ही हो रहा है, सारा कुछ वही हो रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि इलेक्शन के दौरान फॉर्म 47 वाले हालात अमेरिका में भी बन सकते हैं। जब ट्रंप का किसी को पता नहीं था, उस वक्त मैंने कहा था कि ट्रंप आ रहा है। जब ट्रंप का नामो निशान भी जब हार गए थे वो चुप हो गए, मैं कहता ट्रंप साहब दोबारा आ रहे हैं। वो सबसे पहले कहने वाला मैं ही था जो मैंने कहा था कि ट्रंप दोबारा आएगा। तो जिस तरह तेजी के साथ आप आ रहे हैं वो आपके सामने है, और आपने देख भी लिया है। लेकिन अभी अमेरिका के इलेक्शन दूर हैं, और जो बाइडेन साहब जो हैं उस वक्त देखें फ्रीज होते हैं या क्या होते हैं, लेकिन वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट पूरा खेल 47 वाला जो है वहाँ पूरी तरह तैयारी पकड़ी जा रही है कि फॉर्म 47 वाला खेल किस तरह खेलना है और किस तरह। क्योंकि यहाँ पर अमेरिका, मैंने कहा था जब कौमों के जवाल शुरू होते हैं तो सबसे पहले जो है वो तहजीब जो है वो तबाह होती है। लेकिन नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है
कि वहाँ पे तहज़ीब अभी भी सबसे आगे है, तहज़ीब के मामला पे अभी भी अमेरिका दुनिया में बहुत सबसे आगे है, लेकिन चीज़ें तो वहाँ पहुँच गई हैं। अब आप देख लें कि इलेक्शन जिस तरह हुआ, पिछला इलेक्शन जिस तरह हुआ और ये मौजूदा इलेक्शन जिस तरह हो रहा है, यहाँ आपको तो खुलकर आपको वहाँ की डीप स्टैब्लिशमेंट जो है वो इस इलेक्शन में इन्वॉल्व होती नज़र आएगी। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी बहुत एहतियात करना है, क्योंकि लगन उनका ल्यू है और लगन का मालिक आज 12वें घर में आ गया है और वाटर एलिमेंट पे आ गया। सैटर्न से 6ठे घर में आ गया, षडाष्टक का ये योग बन गया है, जुपिटर से तीसरे हाउस में, मार्स से तीसरे हाउस में है। तो यहाँ पर इस तरह की सूरत हाल, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि बात करूँगा डिटेल के साथ ट्रम्प्स के बारे में और जो बाइडेन के बारे में, वो देख लें। जब मैंने सिलसिला शुरू किया तो उस तरह चीज़ें बनती हुई शुरू की। सेम अटैक था, जानलेवा हमला था, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें डिवाइन हेल्प वो सबके साथ होती है। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी थी, हमारे यहाँ के साथ भी है, और डिवाइन हेल्प सबसे बड़ी हेल्प होती है। अब ये आगे ट्रंप साहब को इलेक्शन, तो इस वक्त जो उनकी पॉपुलरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इलेक्शन वाले दिन मैनेज करना बड़ा इम्पोर्टेंट होगा कि पाकिस्तान वाला खेल फार्म 47 वाला जो है वहाँ पे खेला जा सकता है। पाकिस्तान की और पीटीआई की बात करूँ तो खान साहब को, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ अब बेहतर हो रही हैं, क्योंकि खान साहब के चौथे हाउस में सन भी आ गया है, वीनस भी आ गया है और मरकरी भी आ गया है। तो विर्गो में उनके जो प्लैनेट हैं, केतु जो है, बहुत सी चीज़ों से उनको निजात दिलाएगा, चाहे परेशानियों से, जेल से, और जो बहुत उनके साथ अटैच लोग थे जो कि फेक हैं, वो भी ख़त्म होते चले जाएंगे। अब खेल जो है इंतहाई सख्त मोड पर, आगे जो टाइम है वो बड़ा ही ख़तरनाक, क्योंकि जहाँ मार्स और जुपिटर बैठे हुए हैं, बिल्कुल उसका 10th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक योग बना हुआ है, और फिर मार्स और यूरेनस का योग बना हुआ है। तो चीज़ें जो आगे हो रही है वो कि इस तरह आसानी से नहीं होगी। सन जो वेट जो है वो भी नाम से एक्वेरियस बनती हैं, उनका अपना प्लैनेट रेट्रोग्रेड होकर सैटर्न ताले में बैठा हुआ। सन जैसे अगस्त के महीने में आएगा तो उनको काफ़ी हद तक रिलीफ जो है, अभी तो चलो नॉर्मल रिलीफ मिला, और बाकी भी पीटीआई के जो मेंबर अंदर हैं 16 अगस्त के बाद से उनको भी काफ़ी हद तक जो है आप देखेंगे, बल्कि ये 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बाद से चीज़ें काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलता चला जाएगा कोर्ट के थ्रू, और पीटीआई के बेशतर जितने भी कैदी हैं वो बाहर आते चले जाएंगे। लेकिन इन अरसों में एक बहुत बड़ा वाक़या जो है वो रूनमा होगा, दहशतगर्दी का भी। वो क्यों होगा, कैसे होगा, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।